एक सर क्लास में आते हैं और वो सारे स्टूडेंट्स की तरफ देखते हैं और फिर वो बोर्ड के बीच में चौक से एक आड़ी लाइन बना देते हैं। सारे बच्चे ये देख रहे थे। तभी सर बच्चों की तरफ देखकर बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, ये जो मैंने बोर्ड पर आड़ी लाइन बनाई है, क्या इस क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो इस लाइन को बिना मिटाए ही छोटी करके बता सके? ये सुनने के बाद सारे बच्चे सोच में पड़ गए और अलग अलग तरीके से अपना दिमाग लगाने लगे। सर एक चेयर पर बैठ गए और बच्चों को आधे घंटे का टाइम दे दिया। अब हर बच्चा बैठे बैठे अपना दिमाग लगा रहा था, लेकिन किसी भी बच्चे को समझ नहीं आ रहा था कि उस लाइन को बिना मिटाए ही छोटी कैसे करे। तभी उन सारे बच्चों में से एक लड़का उठकर आता है और वो बोर्ड के पास आकर खड़ा हो जाता है और वो उस लाइन को देखकर सोचने लग जाता है। सर और सारे बच्चे उस लड़के को देख रहे थे। तभी उस लड़के ने चौक उठाया और उस लाइन के ऊपर उससे बड़ी एक और लाइन बना दी। अब वो लाइन उस दूसरी लाइन के कंपेयर में छोटी हो गई थी। अब कोई भी इंसान उस पहली वाली लाइन को देखकर ये कह सकता था कि वो लाइन छोटी है। इस तरह से उस लड़के ने उस लाइन को बिना मिटाए ही छोटी कर दिया। सर ने उस लड़के की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और उसे शाबाशी देते हुए वेरी गुड कहा। लेकिन बाकी बच्चों को समझ नहीं आया था कि सर ने जो लाइन बनाई है उसका मतलब क्या है। तो सारे बच्चों ने सर से उन दो लाइंस का मतलब पूछा। तभी सर ने बच्चों की तरफ देखकर कहा कि बच्चों, तुम आगे जिंदगी में जो भी बनोगे या जो भी काम करोगे तो तुम्हें हर काम में तुम्हारा कॉम्पिटिटर मिलेगा। तो तुम्हें अगर अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलना है तो तुम कभी भी ये मत सोचना कि उसे पीछे कैसे करे या उसे छोटा कैसा करे, बल्कि तुम अपने ऊपर ध्यान देना, अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान देना। इससे वो खुद ब खुद पीछे छूट जाएगा, वो खुद ब खुद छोटा हो जाएगा। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक